एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आज यानी सोमवार को दिल्ली कोर्ट ने गौतम गंभीर के मुंह पे थोड़ा सा करारा तमाचा मार दिया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए न्यूज़ 18 की। इसकी अगर आप हेडलाइन पर गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि नाम से दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम गंभीर की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, कोविड दवाई से जुड़ा है मामला। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, अमर उजाला की एक खबर देखिए जिसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है कि गौतम गंभीर को राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार। इसके बाद जनसत्ता की एक खबर देखिए, नाम से प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को लगाई फटकार। यानी गौतम गंभीर की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ से गौतम गंभीर की फील्डिंग सेट हो चुकी है। एशिया कप आने में अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले क्या गौतम गंभीर की दिक्कतें बढ़ जाएंगी शशि? देखिए, आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला आया है और फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। ये मामला जो है ये कोविड काल से जुड़ा हुआ है। कोविड काल में जब सांसद थे गौतम गंभीर, उस दौरान एक फाउंडेशन था उनका और उस फाउंडेशन में अवैध तरीके से दवाइयों के स्टॉक से मामला जुड़ा हुआ है। ये कोविड काल के दौरान की है, मतलब उस वक्त जब देश में दवाइयों की जरूरत थी, काफ़ी देश में हाहाकार मचा हुआ था। कोर्ट का जो मामला गया है उसमें कहा गया है कि उस वक्त जो गौतम गंभीर की फाउंडेशन थी वो अपने घर में जो है अवैध तरीके से दवाइयों का स्टॉक किया था और दवाइयों का स्टॉक करते हुए उसको लोगों को बांटा था, क्या किया था, मतलब ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको पूरा मामला पहले समझाता हूँ, क्या है पूरा मामला बता देता हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि आगे इस पर क्या कुछ होगा। कोर्ट में आज क्या बातचीत हुई, वकील उनके जो वकील हैं उन्होंने क्या पक्ष रखा, उनको जो है जज ने क्या कहकर सुनाया, सब कुछ बताऊंगा। पहले पूरा मामला क्या है वो दर्शकों को बता देना जरूरी है। साल 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने गंभीर, उनकी फाउंडेशन और परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि फाउंडेशन ने बिना वैध लाइसेंस के कोविड दवाइयों का स्टॉक किया और बांटा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18C और 27B(2) के तहत बिना लाइसेंस दवा रखना और बांटना अपराध है। इसमें 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर और उनकी पत्नी, मां, ट्रस्टी सहित फाउंडेशन की सीईओ अपराजिता सिंह को ट्रायल कोर्ट के समन ने किया था। इसके खिलाफ गंभीर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है और इसी को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जो गंभीर के वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उन्होंने गंभीर के कोच होने, सांसद होने की तरह तरह की बातें, दलील पेश की कि गंभीर जो है ये हैं वो हैं। तब उन्होंने कुछ सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने सुनवाई के दौरान गंभीर के वकील जय अनंत देहरदाई ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल न सिर्फ भारतीय टीम का पूर्व कप्तान और सांसद रह चुका है, बल्कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां बांटकर लोगों की मदद भी की थी। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, आप बार बार नाम और पद गिनवा रहे हैं, जैसे इससे फैसला बदल जाएगा। कोर्ट में यह सब काम नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं कि एक कड़ी फटकार लगाई गई है गौतम गंभीर के फाउंडेशन पर, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पर कोविड के दौरान दवाइयां बांटने और कथित तरीके जो है दवाइयों के स्टॉक का एक मामला है। आप जैसा कि आपने सुना कि आप बिना लाइसेंस के दवाइयां स्टॉक नहीं कर सकते हैं, घर पर नहीं रख सकते हैं, और ये काम उनके फाउंडेशन ने किया था। तो कानून अपने तरीके से काम कर रही है और इसी तरीके से काम करते हुए फिलहाल गौतम गंभीर के तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, गौतम गंभीर की मुसीबतें बढ़ रही हैं। अगर क्रिकेटिंग भाषा में बात करें तो भाई क्रिकेट में भी गौतम गंभीर की मुश्किलें अभी बढ़ती जा रही हैं कि भाई ओपन किससे करवाएंगे, क्या कुछ प्लेइंग 11 होगी, वहां पर भी तरह तरह के उन पर सवाल उठते रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो गौतम गंभीर है वो इस चीज से जल्दी निकल पाए। इस चीज की कार्रवाई जो है, ये केस की कार्रवाई 28 अगस्त को होगी और गौतम गंभीर की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर 28 अगस्त तक कुछ भी नहीं होता है तो उसके बाद ये 8 सितंबर के लिए मामला चला जाएगा। और जो एशिया कप है वो भी 8 सितंबर से ही शुरू होने वाला है। शशि, बिल्कुल, एशिया कप को लेकर भी गौतम गंभीर पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब से सिलेक्शन हुआ है, यही गौतम गंभीर कभी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को टीम में होने की वकालत करते थे, लेकिन जब ये कोच हैं तो पता नहीं कैसे वो दोनों खिलाड़ी आज उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, ना जायसवाल ना श्रेयस अय्यर। तो ऐसे में गौतम गंभीर पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने आक्रमण कर रखा है। तो गौतम गंभीर बतौर कोच भी पास नहीं हो पा रहे हैं और जब आज दिल्ली हाईकोर्ट से मामला उठाया तो बतौर सांसद भी वो कितने जो है कारगर साबित हुए, कितना कुछ था उस पर भी सवालिया निशान है। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर सांसद के तौर पर
जब थे तब भी उनकी उन चीज़ों को लेकर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब जब कोच हैं तो कोच में तो उनका आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हैं, इंडिया से न्यूजीलैंड में घर में सीरीज हारे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा कोई आप सकारात्मक परिणाम नहीं देख पाएंगे उसके पूरे कैरियर में। तो बतौर कोच भी गौतम गंभीर फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में गौतम गंभीर को कुछ तो अपनी चीज़ों पर बदलाव लाना होगा। वो जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें उनके साथ दिक्कतें चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर गौतम गंभीर फिलहाल परेशानी में तो दिख रहे हैं श्रद्धा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, और साथ साथ मुझे लग रहा है बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि उनके वकील बार बार कोर्ट में ये चीज़ कह रहे थे कि पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, साथ साथ इस टाइम पर कोच भी हैं। उसके बाद जब जज ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हमारा जो भी फैसला होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो एक इमेज होती है ना, उस पर भी दाग लगने वाला हो गया। तो उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर इस चीज़ से जल्दी निकल जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि गौतम गंभीर का कब तक इस मुसीबत से निकल पाएंगे। साथ साथ एशिया कप से क्या उम्मीद है आप लोगों की, गौतम गंभीर किस तरीके के फैसले लेंगे, क्योंकि संजू पर, गिल पर, रियान पराग पर, शिवम दुबे, बहुत सारे खिलाड़ियों पर अभी मतलब संशय बना हुआ है कि प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलेगा और किसको नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।